श्रील प्रभुपाद की मैं श्लोक कर रहा हूँ भगवद गीता 4th चैप्टर एंड 10th वर्स. या समथिंग टू डिस्कस. वितरागा भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः. ओके, सो एक डिफरेंट एंगल देना चाहता हूँ इस वर्स को. कृष्णा कह रहे हैं कि वितरागा भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता. उपाश्रिता मतलब मेरा आश्रय. बेसिकली उप आश्रित. आश्रित मतलब आश्रय. उप क्यों लगा रहे हैं कि मेरा और मेरे भक्तों का आश्रय, मेरे कमांडमेंट्स का आश्रय, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस है उसका आश्रय लो. उप का मतलब ये होता है उपनिषद. उप का मतलब पास. जो मेरे पास है लोग उनका आश्रय लो. मेरे डिवोटीज का, प्योर डिवोटीज. और उनका आश्रय लेने का मतलब है कि उनकी बातें सुनो और उनकी बातें समझो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, तो उनको पता है कि कैसे ये इंस्ट्रक्शन जो है अपनी लाइफ में अप्लाई की जाएगी, उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्या उसके लूप होल्स होंगे, कैसे उसको फिक्स करना है और कैसे उसका रिजल्ट आएगा. एक्सपीरियंस्ड है बेसिकली. उप का मतलब होता है मेरे वो डिवोटीज जिनको एक्सपीरियंस है भक्ति में. नेचुरली आप किसी भी फील्ड में आओगे, एक्सपीरियंस्ड आदमी से ही बात करोगे नहीं. सो उनके पास जाओ, उनसे सीखो. ये एक आर्ट है. सो बेतरागा भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित. माम उपाश्रित, मेरा मेरे भक्तों का आश्रय लो. मनमया, मनमया मतलब होता है मतमया. मतलब मनमया का मतलब क्या है? बाय द वे 4:10 में मनमया माम उपाश्रित. फुली, हाँ, फुली इन. हाँ. सो हम मनमया मतलब अपना मन, अपना जो माइंड है, मतलब मदमया. एक्चुअली मनमया नहीं, मदमया. मतलब इस तरह मेरा आश्रय लो कि तुम्हारा मन मेरे में रम जाए, लग जाए. मनमया, कृष्णमय, राधामय. ये मय वर्ड लगाते ना, मय का मतलब है कि उसमें बस रच पच जाए, मन लग जाए मन. तो एग्जैक्टली कहने का मतलब है कि कई लोग तो चलो, कई लोग जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो भगवान का ही लेते हैं, भक्तों का नहीं लेते. उनको तो कनिष्ठ कहते हैं. कई लोग भगवान का लेते हैं और वो समझते हैं कि भगवान का आश्रय उनके भक्तों का आश्रय है, और उनकी बात भी सुनते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी सुनते हैं, मगर उन इंस्ट्रक्शंस को इस तरह फॉलो नहीं कर पाते कि उस इंस्ट्रक्शंस का, उस जो उपदेश है उसका फल आए. और उसका फल क्या है? भगवान में मन लगना. फॉलो तो करते हैं मगर मन नहीं लगता. तो इस तरह मतलब इंस्ट्रक्शन सुनते हैं मगर सही टेक्निक नहीं होती. दैट्स द पॉइंट. तो मन में ऐसे मतलब होता है टेक्निक. टेक्निक अप्लाई करने की टेक्निक भी ठीक होनी चाहिए. अगर अप्लाई करने की टेक्निक ठीक नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन सुन तो रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, चैंटिंग भी कर रहे हो, बट मन नहीं लगेगा. कृष्णा ये इस तरह से सीक्रेट बता रहे हैं हमें. रुक जा भैया. ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से क्या, बारिश रुक जाएगी. रुक जा, हो सकता है रुक भी जाए. सो दैट्स अ पॉइंट देयर. पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट है भगवान कह रहे हैं आश्रय लो. दूसरा पॉइंट कह रहे हैं मेरे भक्तों का आश्रय लो क्योंकि वो तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. और जब उपदेश मिलेगा उनसे तो तीसरा पॉइंट कह रहे हैं मन मया, सही टेक्निक के साथ उसको फॉलो करो. कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण लो. उप से लगा रहे कि मेरे भक्तों की शरण लो.
मन माया से अब लगा रहे हैं कि शरण लेके जो उपदेश मिल रहा है उसकी टेक्निक ठीक करो, एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन उसको सही से अप्लाई करो, अदरवाइज तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगेगा। सो अब मगर अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आप कहोगे ठीक है, हम तो डिवोटी से सुनते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी मन नहीं लग रहा। प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है टेक्निक भी ठीक हो आपकी लगाने की, हो सकता है वो भी ठीक हो, बट फिर भी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वित रागा भया क्रोधा, क्योंकि हमें तीन कुछ चीज छोड़नी भी पड़ेगी। जब तक माइंड इधर उधर भागता रहेगा तब तक माइंड नहीं लगेगा, चाहे आप कितने टेक्निक लगा लो। आप अगर ऐसी चीजें करते रहोगे जो माइंड आपका हटाएगा, तो आप लगाने की कोशिश कर रहे हो मगर साथ में ऐसी चीज कर रहे हो जो हटा रहा है, वो तो खराब हो गया ना। आप नहा के आए, गंदगी हटाई, गंदगी दोबारा डाल ली, फायदा क्या है? सो गंदगी से दूर रहना पड़ेगा, दैट्स अ पॉइंट। गंदगी से दूर रहना पड़ेगा, वरना आप अपने आप को साफ कर रहे हो भगवान की इंस्ट्रक्शंस श्रवण कीर्तन करके, अप्लीकेशन करके, और फिर से गंदा कर रहे हो, वही है ना। इसको संस्कृत में बोलते हैं कुंजरवत। हाथी का एग्जाम्पल देते हैं, नहीं रूपा गोस्वामी, ये हाथी बहुत देर तक नहाता है और फिर बाहर आके दोबारा अपने पे मिट्टी डाल लेता है, फायदा क्या? सो गंदगी कीचड़ में मत जाओ, कीचड़ में जाओगे तो नहाने का फायदा क्या? बस यही है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं वित रागा भय क्रोध है, जो कीचड़ है ये है राग भय और क्रोध, इसको छोड़ो। बार बार गंदगी में जाओगे तो सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो राग भय क्रोध क्या है? ये कीचड़ है भक्ति में, इसमें मत जाओ। विथ मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दो इसको। सो राग भय क्रोध क्या है? सिंपल है। राग मतलब हमारी अटैचमेंट्स, हमारी आसक्तियां, जो हम सबको पता है। हम अटैच्ड है नहीं, गंदी आदतों से अटैच्ड हैं। कुछ लोग मतलब हम अटैच्ड ही होते हैं। कुछ लोग खाने से अटैच्ड हैं, कुछ लोग शराब से अटैच्ड हैं, कुछ लोग मीट से आ सकते हैं, कुछ लोग गंदी बातें बोलने से आ सकते हैं। नहीं, अपनी अपनी हैबिट्स है। आसक्ति मतलब हैबिट्स, हैबिट्स हमारी गंदी हैबिट्स है, उसको कहते हैं राग। हैबिट्स, हैबिट्स मतलब हैव इट, हैबिट से आता है हैबिट्स, जो आपके पास है, जिससे आप जैसे पकड़ा हुआ है आपने जिस चीज़ को, ये आसक्ति है हमें। इस पे इसको हटाओ, कृष्णा कह रहे हैं। क्योंकि ये जो गंदी आदतें हैं जब तक नहीं हटेंगी तब तक आप भक्ति काम करेगी मगर फिर से खराब हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट, इसको कहते हैं राग। सो राग मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे से आसक्ति खत्म करो, फैमिली से आसक्ति खत्म करो, वो एक चीज़ है। मगर अब फैमिली से आसक्ति खत्म करना, फैमिली छोड़ थोड़े ना देंगे। प्रैक्टिकल क्या है? या घर छोड़ थोड़े ना देंगे, घर होगा, फैमिली होगा, सब होगा। प्रैक्टिकल आसक्ति का मतलब है गंदी हैबिट्स छोड़ो, जो हैबिट पड़ गई हमें। विथ विथ मतलब छोड़ दो। जैसे मैं कल बात कर रहा था, इंटरनेट देखने की हैबिट पड़ चुकी है। अब आप नहीं छोड़ोगे वो तो कूड़ा जाता रहेगा माइंड में, फालतू की चीज़ें जाती रहेंगी, डेटा इतना चला जाएगा कि आप उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे, माइंड डिस्टर्ब होगा। माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर कैसे आप एक तरफ चैंटिंग कर रहे हो, भगवान में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, सुन रहे हो लेक्चर्स, भगवान के बारे में पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ ऐसा काम कर रहे हो कि माइंड आउट हो जाए, फ़ायदा क्या बताओ? आपने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इंटरनेट एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एज में, और हम सब उसमें फंसे हुए हैं। सो कई बड़े बड़े पोप्स, पोप मतलब समझते हो, क्रिश्चियनिटी में जो मेन जो बंदे होते हैं, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड के जो मेन टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, पादरी जो होते हैं, कई पोप्स, कई सन्यासीज इंटरनेट के ऐसे गिरे हैं। तो हम क्या है बताओ?
हमें तो समझ भी नहीं आएगा हम गिर गए क्योंकि पहले गिरे हुए हैं। सो डोंट डू दैट। कृष्ण कह रहे मत करो, क्योंकि जो तुम्हें मेरी भक्ति करने से मिल रहा है वो तो इमेजिन नहीं कर सकते क्या मिल रहा है। परम आनंद और परम शांति, वो मिस कर जाओगे तुम एक छोटी सी चीज के लिए। सो राग, कृष्ण कह रहे छोड़ दो। राग मतलब गंदी हैबिट्स बेसिकली, ये समझ लो। वो देखो क्या है आपकी गंदी हैबिट्स, वो छोड़ो। राग, भय, डर छोड़ो। आज के एज में सबसे बड़ा डर है इनसिक्योरिटी, है ना, यही मैं कह रहा था। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी कैसे कहते हैं हिंदी में? सबसे बड़ा डर आजकल क्या है, इनसिक्योरिटी कैसे कहते हैं हिंदी में? पता नहीं। मतलब इस संसार में आज के एज में डर आदमी को लगता है हाय पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे, उसी का सोचते रहते हैं। या रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, नहीं यही है ना प्रॉब्लम। छोड़ दो इसका डर, छोड़ दो। कृष्ण है, ऐसा नहीं कृष्ण नहीं है, कृष्ण है और सब जगह वासुदेवा। जब सब जगह है तो फिर आपके साथ भी है, तो डर किस बात का है? भक्ति करते हुए डरना भगवान की बेइज्जती है, बेइज्जती कर रहे हो भगवान की। क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई देखो कृष्णा मुझे डर लग रहा है आगे क्या होगा, पैसे आएंगे कैसे आएंगे, अब रिलेशनशिप क्या होगा। तो ये कहना हो गया कि कृष्णा आप कंट्रोल में नहीं हो, यही हो गया ना। आगे क्या होगा? कृष्णा कहेंगे मैं हूं ना, तुम्हें क्या डरने की बात है? नहीं नहीं मुझे आप पे विश्वास नहीं है। यही हो गया, बात तो यही हो गया। डर लगता है जब ट्रस्ट कम होता है, बस यही है। जब फेथ कम होता है तो डर लगता है। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब डिवोटी नहीं है, उससे ऐसी बात करते उसने फ़ोन किया, तो मैंने कहा क्या कैसा चल रहा है? तो वो तो आई थिंक वो कहीं, आई थिंक एम्स में एचओडी है वो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का। अब बन गए मेरे फ्रेंड सब एचओडी, इधर उधर बन गए। तो वो कह रहा था यार कि, मैंने कहा क्या चल रहा है? तो कहता है यार बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है यार पता नहीं वाइफ कब छोड़ के भाग जाए, बड़े प्रॉब्लम है। उसका अफेयर चल रहा है किसी से, मैं तो पागल हो गया हूँ। तो अब अजीब है नहीं, अब लोग शादी में प्रेम से नहीं डर से रहते हैं कि वो चीट ना कर दे, वो चीट ना कर दे, यही चलता है। इमोशनल इनसिक्योरिटी, दैट्स अ पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण से रिलेशनशिप नहीं बनाया, भगवान से संबंध नहीं बनाया, तो यहाँ पे हमें डर लग रहा है ये संबंध टूट जाएगा, ये संबंध टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। कृष्ण से नहीं टूटना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? बट हमें विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास ही नहीं है कृष्णा है, तो हरे कृष्णा करके क्या होगा? उसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों कर रहे हो? पॉइंट है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, गुड। बट जिसका नाम ले रहे हो उस पर विश्वास नहीं है, तो कोई फायदा है? बताओ मुझे, उसको कोई पॉइंट है? थोड़ा दिमाग लगाओ, उसको कोई पॉइंट नहीं समझ आता। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आए, मुझे प्रणाम करे, मुझे गिफ्ट दे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मगर मुझ पर विश्वास नहीं है, तो पॉइंट क्या है उसका? पॉइंट ही कुछ नहीं। हमें पता भी लग जाता है देखने से कि यार अभी बस फालतू में ड्रामा चल रहे हैं। सो कोई पॉइंट नहीं होता उस चीज़ का ना, उससे रिलेशनशिप नहीं बनता। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं वित राघव, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं छोड़ दो डर को, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो तुम आध्यात्मिक जगत जो तुम कर रहे हो, वो फेल हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है बस। डर छोड़ दो। और तीसरा है क्रोध। क्रोध मतलब, क्रोध तब आता है जब आपकी बात कोई नहीं मानता, तब आता है फ्रस्ट्रेशन। जब आपको सब जगह से प्रॉब्लम ही नज़र आती है, नेगेटिव नज़र आता है, तो आपको क्रोध आता रहता है, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, पागल होते रहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं क्रोध छोड़ो, फ्रस्ट्रेट होना छोड़ दो। फ्रस्ट्रेट होना मतलब, फ्रस्ट्रेट क्यों होता है? जब हम कुछ सोच रहे होते हैं हमारे एंटी कुछ चल रहा होता है, तभी तो हमारा पागल होता है दिमाग। हम सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, दिमाग पागल होता है। नहीं वो तब क्रोध, चिल्लाते नहीं मगर अंदर क्रोध आता है, यार क्या हो रहा है ये, ऐसे ही है ना।
मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो चक्कर ये है कि प्रॉब्लम है उसके अंदर, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा और दुनिया उल्टा हो रहा है आपके साथ, आपको क्रोध आ रहा है। वेल, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको ये विश्वास नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो कृष्ण का प्लान है। आप भगवान की कृपा को आप देख नहीं पा रहे, सिचुएशन, रियलिटी नहीं देख पा रहे, वास्तविकता नहीं देख पा रहे। तो फिर जब वास्तविकता नहीं देख पा रहे, कृष्णा क्या है? कृष्णा वास्तविकता है ना। वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। कृष्ण ही वास्तविकता है। आप वास्तविकता देख नहीं पा रहे तो फिर उनसे कनेक्शन कैसे होगा? तभी तो हम ये तीन चीजें, राग भय क्रोध, छोड़ नहीं रहे। तभी चैंटिंग में मन नहीं लग रहा हमारा मन नहीं लग रहा है। वो आप खुद देखो अपने अंदर। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या किसी को चकमा देने की जरूरत नहीं है। खुद देखो। मोस्टली डिवोटीज का मन नहीं लगता, भागता रहता है। और सिंपल है उसको लगाना। ऐसे नहीं लगेगा मन, हरे कृष्णा, ऐसे कभी नहीं होगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। मन लगेगा जब कृष्ण की बात मानेंगे। कृष्ण कह रहे हैं मन लग जाएगा। मन मया कैसे? वित रागा भय क्रोध। राग भय क्रोध छोड़ोगे अपनी लाइफ में, तब यहाँ मन लगने लगेगा। क्योंकि राग भय क्रोध छोड़ने से आपका विश्वास भगवान में बढ़ेगा। भगवान में नहीं विश्वास। मुझे क्या चिंता है आगे की? भगवान है ना। मुझे क्यों फालतू में फ्रस्ट्रेट होता रहना माइंड में? वो कंट्रोल में है, वो मेरे साथ है। आ जाएगा अपने आप विश्वास। और मुझे इधर उधर आनंद ढूंढने की ज़रूरत क्या है? कृष्ण इतने सुंदर है, तो गंदी हैबिट्स भी हट जाएंगी। इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो पता है की बात है नहीं। वितरागा भय क्रोध मनमय उपाश्रिता। मैक्सिमम डिवोटीज को रिजल्ट नहीं आता, मन नहीं लगता चैंटिंग में, स्मरण नहीं होता, भागता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस तो फॉलो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, दीक्षा ले ली भी करते ही हैं लोग, और टेक्निक भी शायद अगर सुन रहे होंगे तो फॉलो कर रहे होंगे, बट ये नहीं करते, राग भय क्रोध छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता राग भय क्रोध क्या है। क्योंकि वो सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं भाई, राग छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, किससे? बच्चों से, फैमिली से, पैसे से। अब उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वो तो अपने माइंड में सोच लेगा हाँ मैंने छोड़ दिया, मगर एग्जैक्टली नहीं, इसका प्रैक्टिकल मतलब तो कुछ है ही नहीं। कि बच्चे थोड़े ना उठा के फेंक देगा, या पैसे कमाना थोड़े ना बंद कर देंगे, या घर थोड़े ना डोनेट कर देंगे। उसी घर में रहोगे, वही बच्चे हैं, वही पैसे हैं, तो ऐसे पता नहीं लगेगा आपको कि आसक्ति छूट गई। इसलिए इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। डर छोड़ दो, कहते हैं हाँ हमें किस बात का डर है? ठीक तो है, हमें तो डर नहीं है। क्रोध छोड़ दो, हाँ क्रोध तो आता है, चलो भी क्रोध आता है, बट ठीक है थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया क्रोध पे। हमारी डेफिनेशन गलत है, हम समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली कृष्णा क्या कह रहे हैं। सो राग का मतलब है बैड हैबिट, समझे? वो हर एक में होती है, चाहे आप घर में हो चाहे फुल टाइम हो, डजेंट मैटर। भय का मतलब है, आगे क्या होगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। ये डर है, ये सभी को है नहीं। ये तो चाहे चाहे घर में हो चाहे फुल टाइम हो, फुल टाइम भी अरे आगे क्या होगा, आश्रम से निकाल देंगे, आगे जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास, उनके पास वो डिग्री है, हमारे पास वो डिग्री भी नहीं है, हम क्या करेंगे। यही तो लोग सोचते रहते हैं। ये तो दिमाग चल रहा है। छोड़ दे सब डर। हम तो गृहस्थ हैं, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो आगे क्या होगा। ऑफ कोर्स पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, नेचुरली तो सही है, मगर डरना गलत है। आपको जो ज़रूरी है करते रहो। और क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दो। क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन। हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। व्हाट्स द पॉइंट? आपके साथ जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, उनका प्लान है, उसे सीखो, कोड़ो मत। सो दैट्स द पॉइंट। तो आप बहुत फास्ट बढ़ोगे भक्ति में।
इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस सिर्फ माला करना या लेक्चर सुनना नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस पूरी लाइफ है। ये कृष्णा कह रहे हैं। राग भय क्रोध अपने जीवन में तो छोड़ोगे, या 1 घंटे छोड़ के बैठ जाओगे और बाकी बाकी अब करते रहोगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। इट्स ए लाइफ, कृष्णा कॉन्शियस एक लाइफ है। इट्स एनीवे, सो ऐसा नहीं हो सकता आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो और फिर पूरी लाइफ में कुछ और करते रहो, फिर नहीं रिजल्ट आता। सॉरी, वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जो भी कोई कह रहा है ऐसा कि आप 1 घंटा मंगल आरती, 1 घंटा चैंटिंग, अब थोड़ा पढ़ लो और बाकी कुछ भी करते रहो, ऐसे थोड़ा ना होगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे हो जाएगा? कृष्णा तो नहीं कह रहे यहाँ पर। और क्या करना है? बहवो ज्ञान तपसा ना, तो ये चीज़ हो गई डोंट, मत करो। तुम श्रवण कीर्तन कर रहे हो, उसके साथ ये मत करो, कीचड़ मत फेंको अपने पे। दूसरा ये कर रहे हो मगर इसके साथ कुछ ऐड कर लो, ज्ञान और तपस्या, नॉलेज लो। नहीं, ऐसे डिवोटीज से संग करो जिनको नॉलेज है, फिलॉसफी सिद्धांत समझो, पढ़ो। उन डिवोटीज को अवॉइड मत करो जो आपको सिद्धांत बता रहे हैं। जनरली टेंडेंसी होती है कि डिवोटीज जो सिद्धांत बोलते हैं ज़्यादा, वो कहते हैं नहीं यार ये कॉम्प्लेक्स है, हम तो उनके यहाँ रहेंगे जो कि चा 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 चू चू, बस इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। विल नॉट बेनिफिट नहीं होगा आपको ज़्यादा, क्योंकि राम मिलाई जोड़ी एक, अंधा है कोड़ी। आप भी वैसे, वो भी ऐसे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेजेबल विजडम, जिसकी नॉलेज तो होगी, आपको हेल्प करेगी। और क्या करेगी? मतलब आपकी बकवास हेल्प करेगी क्या आपको? कि आप किसी के पास जाओ, उससे टी बात कर ली, ऐसा नहीं है। और नॉलेजेबल आदमी के साथ रहने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसको ज्ञान है, क्योंकि वो आपको चीज़ें बताएगा जो आपके आइडियाज़ के शायद मैच ना करें कुछ चीज़ें, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, नो प्रॉब्लम। तपस्या, ज्ञान लेने में तपस्या लगती है। तप, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ज्ञान लेने में, थोड़ा इनकन्वीनियंस होगी, आपको जाना पड़ेगा, ऐसे डिवोटी से पूछना पड़ेगा क्वेश्चंस, वो कुछ बोलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करने की कोशिश करो। फिर उस ज्ञान को बांटोगे, जो लोगे उसमें भी तपस्या है। लोग सुनेंगे नहीं, उनको समझाना है, नहीं, उसके लिए मेहनत है। फिर थोड़ा इनकन्वीनियंस है, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ब्रेन लगाना पड़ेगा, कैसे समझाना है। बहुत लोग सुन के भी नहीं सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, भी इसको समझा दो, सिखा दो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ज्ञान और तपस्या, यू फॉलो दैट, ये ऐड कर लो अपनी लाइफ में। सो नॉलेज लेना थोड़ा ना 1 घंटे काम थोड़ा ना है नॉलेज लेना, कि आपने 1 घंटा किताब पढ़ लिया तो नॉलेज आ गया, ऐसे नहीं होता। श्रवणम मननम, आपने पढ़ा, फिर उस पर मनन कर रहे हो, सोच रहे हो, पूरे दिन डिस्कस कर रहे हो डिवोटीज से, इसलिए तो बैठे हम यहाँ। डिस्कस करोगे 10 पॉइंट और आते हैं, ऐसी है ना। और फिर प्रचार कैसे करना है, उसमें भी फिर मेहनत लगती है। या कृष्ण के बारे में डिस्कस करो, उसमें पॉइंट्स होंगे, उसको सॉल्व, कृष्ण ऐसे क्यों किया, दैट्स इंटरेस्टिंग, मज़ा भी आता है। सो भावो ज्ञान तपसा, ये ऐड कर लो लाइफ में। पूता, पूता मतलब तब आप प्योर हो जाओगे, जब ये पूरा सिस्टम होगा, श्रवण कीर्तन भक्तों के साथ रहकर, ये तो है सेंटर। छोड़ना क्या है? राग भय क्रोध। ऐड क्या करना है? ज्ञान और तपस्या। तब पूता, पूता मतलब सपूत नहीं कहते हिंदी में, सपूत है। पूता मतलब प्योर, तब आप प्योर बन जाओगे, तब आप, या यूँ कह लो द सन ऑफ गॉड, नहीं भगवान कहेंगे मेरा है, तब कहेंगे यस ही बिलोंग्स टू मी, अदरवाइज आप संसार के हो, ये मेरा नहीं है, ये भी संसार का ही है, मेरा नहीं है ये। पूता प्योर हो जाओगे, जब प्योर हो जाओगे तो मद भावमागता, तो भगवान का प्रेम एक शुद्ध हृदय में ही प्रकट होता है। एक हृदय जिसमें द्वेष, काम, क्रोध, राग, भय, फ्रस्ट्रेशन है, उस हृदय में कृष्णा क्यों आएंगे बताओ? अपना दिमाग खराब करने आएंगे क्या? आप भी तो वहाँ रहना चाहते हो जहाँ पे शांति है, अच्छा लगता है। कृष्णा भी वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे अच्छा लगेगा,
जो हृदय शुद्ध होगा, शांत होगा, उसी हृदय में तो जाएंगे। उसको ही प्रेम कहते हैं। प्रेम प्राप्त हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, खत्म। ये एक श्लोक में पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कुछ करना ही नहीं हमें, कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट्स हाउ इट गोस। शिला प्रभुपाद वित राग भय क्रोध का एक और मतलब बता रहे। राग भय क्रोध छोड़ के मेरे आश्रय में आओ। राग मतलब भौतिक आइडियाज, भौतिकवाद, मेटेरियलिस्टिक आइडियाज। भय मतलब भय मतलब शून्यवाद, बुद्धिज्म। उनको डर लगता है यार, इतने सारी चीजें हैं, नहीं खाली कर दो मन, भागो गुफाओं में। और क्रोध मतलब मायावाद, ये भी गंद है, ये भी गंद है, ये भी गंद है, ये भी गंद है, वहां का रूप भी गंद है, निराकार बना दो। तो कृष्ण ये भी कह रहे हैं, ये तीन सिद्धांत छोड़ के आओ मेरे पास, भौतिकवाद, शून्यवाद, मायावाद, मेरी शरण लो। प्रभुपद पपट में लिख रहे हैं। ये आइडियाज, ये फिलॉसफी, ये आइडियाज हैं, अपने जो आइडियाज हैं, ये भौतिकवाद के आइडियाज। भौतिकवाद का आइडिया क्या है कि मैं संसार में ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये आइडिया छोड़ दो। इस संसार में कुछ भी कर लोगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग करके चले गए, मर गए। मतलब आजकल लोगों के माइंड में है ना, यूथ्स के माइंड में, हम कुछ करके दिखाएंगे, ऐसे ही है ना, कुछ इम्पैक्ट छोड़ेंगे संसार पे। क्या क्या करोगे? करोड़ों लोग आ गए, करोड़ों लोग चले गए, करोड़ों भक्त भी आ गए, चले गए, सब भूल गए। पृथु महाराज, किसको याद है पृथु महाराज? किसी को पता ही नहीं होता, पढ़ने में पता लगता है। पृथु महाराज ने पूरे पृथ्वी को अपने पुंठी में ले लिया था, सब भूल गए। आप क्या करोगे? आप एक पटियाला, राजपुरा, कपूरथला आप मिट्टी में लोगे, उससे क्या क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। ये आइडिया, इसको कहते हैं भौतिकवाद। भौतिक मतलब संसार में कुछ करके दिखाऊंगा, इम्पैक्ट होगा, ये होगा। छोड़ दो ये आइडिया, कृष्ण कह रहे छोड़ दो, परेशान होगे, कुछ नहीं हाथ में आएगा, पागल होगे बल्कि। और भय, शून्यवाद छोड़ दो, ये आइडिया शून्यवाद, ये सब आइडियाज हमारे माइंड में ही है। शून्यवाद मतलब सबको जीरो बना दो, नहीं यार सब कुछ देखो, तो संसार से बड़ा डर लगता है यार, संसार में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, हर जगह हर टाइम प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। छोड़ो यार, भागो, ये आइडिया छोड़ दो। संसार में प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम तो है ही, मगर इस संसार में आप अच्छाई भी है, भक्ति, वो तो ले सकते हो। सो हमेशा डरना, शून्यवाद डर से ही आता है, नहीं, सब कुछ जीरो कर दो यार। मतलब हमारे जो विचार है, हमारे जो भावना है, वो भी जीरो करो। नहीं नहीं यार, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं, विचार और अपने भावनाओं को भगवान में लगाओ, जीरो मत करो, ये आइडिया छोड़ दो। तो इसलिए तो आजकल लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, डिप्रेशन बहुत हो रही है, नहीं हो रही, सुसाइड्स कर रहे हैं डर से ही। चलो शून्य कर दो, सब खत्म कर दो, ये आइडिया छोड़ दो। और क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, मायावाद, मायावाद भैया, नाम रूप हजार चीजें हैं संसार में, पागल हो गए, इसको निराकार बनाओ, ओम शांति, छोड़ दो। ये सारी चीजें मेरी सेवा के लिए, इसको ऐसे देखो, परेशान मत लो हो कि ये भी हजार चीजें यार, पागल हो गए, सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। सिस्टम कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं है, सिस्टम तो पहले ही कॉम्प्लेक्स होता है, मगर आपको उसको सही दिशा में लगाना नहीं आया, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये आइडिया छोड़ दो, यही आइडिया है संसार के, निहिलिज्म फिलॉसफी है, निहिलिज्म, सब कुछ खत्म कर दो। कीकरगार्ड, शोपेनहॉर, गलत फिलॉसफी। तो कृष्णा इन राग भय क्रोध में कह रहे हैं अलग अलग फिलॉसफी, सिद्धांत, गलत गलत आइडिया भी छोड़ दो जो तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं। सबके माइंड में यही आइडिया चल रहे हैं, नहीं, या तो संसार में कुछ करना है, ये करना है, वो मोटिवेशन गुरु, ये वो लीडर बन जाओ। क्या करोगे यार करके? कौन याद रखेगा? तुम्हारे अपने भी याद नहीं रखेंगे, कोई कुछ नहीं होता। और ये आइडिया यार, नहीं यार छोड़ो, सब कुछ छोड़ के एक कोने में बैठ जाओ यार, इस संसार में तो सब बेकार है, ये बेकार है, नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, ये भी बेकार है, रिलेशनशिप भी बेकार है, ये भी बेकार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। सॉरी, गलत फिलॉसफी है, निहिलिज्म, गलत फिलॉसफी है। भगवान के लिए करो, दैट्स द पॉइंट। हाँ, अपने लिए मत करो, वो आइडिया।
कुछ मत करो, वो बेकार आइडिया। और फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, ठीक है सब बेकार है, अब खत्म करो इसको, यही है ना, या तो अपने को खत्म कर लो, इसको खत्म कर दो, ये आइडिया बेकार। हिटलर विटलर नहीं, मारो, एक्सप्लॉइट करो, टेररिज्म, यही तो है क्रोध। इतने पागल आते हैं लोग कि दिमाग खराब होता है, अब मैं मारूंगा इनको, इन्होंने मेरा ऐसा किया, अब मैं दिखाऊंगा दुनिया को। दैट्स अ बैड आइडिया। सारी मूवीज पे तो बनी पड़ी रहती हैं। ये छोड़ दो, आपके साथ जो भी हुआ है उसका रिवेंज मत लो। ये आइडिया जो है ना, मैं बदला लूंगा, सॉरी गलत आइडिया है ये, इसको कहते हैं इसी को कहते हैं मायावाद। इस संसार ने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया, अब सब निराकार बना दो, ओम शांति। यही पॉइंट, मायावाद यहीं से आता है। छोड़ दो यार ये सब आइडिया, रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा, ये तो दुनिया है, और क्या, कुछ नहीं होगा। ये आइडियाज छोड़ के मेरे पास आओ। शीला प्रभुपाद इस तरह भी बता रहे हैं पॉपट में, ये भी मैं नहीं है, राग भय क्रोध छोड़ना। और क्या करो, ये सारे आइडिया छोड़ के, इसी में तो इंसान, नॉर्मल इंसान इसी में तो फंसा रहता है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं ये करूँगा, डिस्टर्ब हो गया, अब क्या करूँगा, इसी में फंसा रहता है आदमी। या मुझे संसार में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, क्या करूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। यही तो आइडिया, ये ऐसी तो चलती है दुनिया। कृष्ण कह रहा है छोड़ो आइडियाज यार। ये आइडिया छूटेंगे कैसे? उपाश्रिता, मेरे डिवोटीज के पास जाओ, दैट्स द आइडिया। अब छूटेंगे, कोई समझाएगा तभी तो छूटेंगे। उपाश्रिता, मेरे भक्तों के पास जाओ। मेरे भक्त वो नहीं है जो केवल मजीरे बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, वो डिवोटीज तो हैं ही। और तुम रियली बेनिफिट चाहते हो, मेरे डिवोटीज हैं ज्ञान भाव और ज्ञान, जिनको नॉलेज है, वो तुम्हें नॉलेज से समझाएंगे कि तुम गलत डायरेक्शन में हो। इसलिए ये जो आप देख रहे हो, ये जो मूवमेंट चल रहा है हमारा, ये बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे चल रहा है। अभी जो मूवमेंट हो गया है, नाचो गाओ कीर्तन करते रहो, इससे किसी की लाइफ चेंज नहीं होती। इससे एंटरटेनमेंट हो सकता है, लोग जुड़ते ज़रूर हैं ऐसे करने से, ठीक है, कॉमन लोगों के लिए सही है। आप प्रसाद लो, कीर्तन करो, वेरी नाइस। डिवोटीज के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए एक नेक्स्ट लेवल चाहिए आपको नहीं उठाने के लिए, मगर वो होता नहीं। डिवोटीज भी सारे पुराने पुराने भी इसी में घुसे रहते हैं। हाँ भी ठीक है, कीर्तन कर लो, बड़ा अच्छा कर लो, प्रसाद कर लो, लोगों को जोड़ते रहो, जोड़ने में लगे हैं लोगों को, अपने को उठाने में तो आदमी भूल ही गया उस चक्कर में। ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आप कोई डूब रहा है उसको बचाने का, आप भी डूब गए। अल्टीमेटली यही होना है। क्यों ये कर रहे हो? बाहर के लोगों के लिए करो, आप टेक्निक्स लगाओ, वेरी नाइस, कीर्तन्स, प्रसाद, यू नो दे कम, बहुत अच्छा है। मगर ये मत भूल जाओ कि अपने को उठाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप एक डिवोटिस के पास जाओ, वो आपको नॉलेज से समझाएंगे कि यार ये आइडियाज गलत है तुम्हारे, जो रॉन्ग आइडियाज यू हैव, इसमें मत पढ़ो। इसलिए कह रहे हैं उपाश्रिता, डिवोटीज की शरण लो मेरे, तो ये गलत आइडियाज तुम्हारे हट जाएंगे, गलत आइडियाज खत्म हो जाएंगे। सब विचारों का तो खेल है, और क्या है, सब यही तो है। मन चंगा तो सब चंगा, यही कहते हैं, वही तो खराब है प्रॉब्लम, बाकी तो सब चलो चल ही रही हैं चीज़ें। सो बहुत अच्छा वर्ड्स है ये एक्चुअली, प्रभुपाद इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं इस वर्ड्स को, इस तरह से एंगल ले रहे हैं श्लोक का। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर, जस्ट आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा, कृष्णा कह रहे हैं। ये मत बोलो मैं कह रहा हूँ, प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृष्णा कह रहे हैं, जाके पढ़ लो, प्रभुपाद लिख रहे हैं 4th चैप्टर 10th वर्स, पढ़ लेना जाकर। अब प्रभुपाद की बात भी नहीं माननी, कृष्ण की बात भी माननी, तो फिर तो आदमी क्या कर सकता है? कृष्णा ही थोड़े ना कह रहे हैं गीता में, आओ भैया नाचो गाओ मजे उड़ाओ, राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो और प्रसाद खाओ। वो एक लेवल है नए लोगों के लिए, और कृष्णा कह रहे हैं नहीं, ऊपर उठो, उठो, अंतर आराम, अंतर ज्योति, डीप जाओ। अंतर मतलब विद इन, अंतर मतलब डीप भी होता है, डीप जाओ, गहराई में जाओ, और वो जो जानते हैं तुम्हें लेके जाएंगे। क्योंकि
गहराई में ही तुम्हें हीरे मोती मिलेंगे। नहीं, आप समुद्र के ऊपर स्विमिंग करते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा मज़ा आएगा, वो तो अच्छा है। अंदर जाओगे तब रियल हीरे मोती वहाँ मिलेंगे नीचे। उसके लिए आपको डाइविंग सीखनी पड़ेगी। अंतर आरामा, अंतर ज्योति, वही अंतर मतलब डाइव। वो तो वही बताएंगे ना जिसको डाइव करना आता है। स्विमिंग तो कोई भी कर सकता है, डाइविंग तो स्पेशल चीज़ है ना। तो बता रहे सॉल्यूशन कर लो। क्यों पागलों की तरह अपने आइडियाज़ में दिमाग घमा घमा के और चलते जा रहे हो? फ़ायदा क्या? बताओ, कृष्ण की बात मान लो ना, सिंपल हो गया। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, लैंड अप देयर, कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? अदरवाइज एंड करें। क्लियर ही है मुझे लग रहा है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने बोला है। बस फॉलो करना है, फॉलो करने में नानी मरती है। वो तो उसमें थोड़ा सा होता है, बट फॉलो करना भी आसान है अगर अच्छे डिवोटीज के साथ रहे हम। फॉलो करना भी बहुत ईजी हो जाता है अगर अच्छे भक्तों का संग ले हम। अच्छे मतलब जिनमें ज्ञान और तपस्या है। अच्छे मतलब ऐसे तो सभी अच्छे डिवोटीज हैं, बट हम उन डिवोटीज का एसोसिएशन ले जो कि हमें फ़ायदा हो। वो डिवोटी है जिसमें नॉलेज है और तपस्या है। नॉलेज है, नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं उस नॉलेज को, तो उनके आप एसोसिएट करोगे, जल्दी आगे बढ़ो, चीज़ें समझ में आएंगी। आपका 10 साल का काम 1 साल में हो जाएगा, या 10 जीवन का काम 1 जीवन में हो जाएगा, तो अच्छा ही है ना। खुद सर मार के समझते रहो, वो भी प्रॉब्लम है। पता लगा समझने की वजह कुछ और ही समझ लिया, वो भी होता है। ओके, वी लाइन अप देयर ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।